के सुबह मेरी आँख खुली, मैंने देखा घर जाके तो सारे घर वाले बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उसके बाद में उसने घर की जो भी सारी मैंने उसको दिलाई थी, टूम थी, जो गले का मंगलसूत्र था, कानों की बाली थी, एक छोटी और बड़े कुंडल, और हाथ में पहनने की एक सोने की अंगूठी थी, एक मेरी चैन थी जिसमें सोने की 2-2.5 तोले की, जिसके अंदर हनुमान जी का लॉकेट था, और मेरा मोबाइल फ़ोन था। पैरों में पहनने की पजेब थी और 4 जोड़ी चुटकी थी, और एक सोने की जो नाक में पहनने की बाली थी, और कुछ पैसे रखे हुए थे मेरे पास में 50-60 हज़ार रुपये कैश थे। उनको लेकर वो रात को वहाँ से निकल गई। यहाँ इसने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी। वहाँ जाके इन्होंने हमें बताया कि भाई 1.5 लाख रुपए में तुम्हारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। हरियाणा के अंदर बिहार से बहुएं लाना आजकल महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो गिरोह है वो काम कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही गिरोह का हम खुलासा करने वाले हैं। एक हरियाणा के व्यक्ति के साथ में महेंद्रगढ़ जिला अटेली विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं, इसराना गांव के अंदर। यहाँ नवीन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो इनके साथ एक ऐसी ही घटना यहाँ पे हुई है। इन्होंने भी जो वधू है वो लाने की कोशिश की इस तरीके से, और उनके साथ में जो अप्रिय घटना घटी है वो बताने के लिए आज आपके सामने हम मौजूद हैं कि कैसे बाहर से लाई गई जो वधुएं होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो किस प्रकार से आपके पूरे घर को, जो भी घर के अंदर सामान होता है उसको चंपत करके रफू चक्कर हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना यहाँ भी हुई है। तो चलिए नवीन जी से हम पता करते हैं। सर, आप ये बताएं पहले तो कि घटना क्या हुई। देखिए कि हमारे गांव का एक लड़का है दिनेश, जो इस मतलब यह एक गिरोह में इसमें शामिल है। क्योंकि जैसे ही इसने मेरे से बताया कि भाई मेरे पास हमें कुछ एक बढ़िया रिश्ता है, गरीब घर की लड़की है, तो मतलब बढ़िया काम होगा तेरा, ये है। तो मैंने इस तरह से इसके बातों में आके और हाँ कर दी घर वालों ने भी कि भाई ठीक है कर लेते हैं। तो इसके बाद में इसने हमारे से उन बंदों के नंबर दे दिए और बोला कि मैं साथ चलूँगा। जैसे ही हम साथ चलने के लिए तैयार हुए, इस बंदे ने कहा कि मैं पीछे आ रहा हूँ गाड़ी में, 1-2 बंदे और हैं, उनका भी काम करवाना है, तो मैं उनके साथ आ रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद में यह नहीं पहुँचा। इसने फ़ोन पे उनसे बात करी कि भाई ठीक है। यहाँ इसने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी। वहाँ जाके इन्होंने हमें बताया कि भाई 1.5 लाख रुपए में तुम्हारी बात होगी, इनका खर्चा लगेगा। तो हमने 1.5 लाख रुपए इनको दे दिए। देने के लिए हाँ भर ली, भाई ठीक है दे देंगे, कोई बात नहीं। ये बोले गरीब आदमी अपना प्रोग्राम करेंगे। मैं को ठीक है जी। उसके बाद में हमने कहा है कि भाई पैसे हमें चेक के द्वारा देंगे, 50,000 रुपये हम कैश देंगे और 1 लाख रुपए का हम चेक देंगे। तो ये बोले कि ठीक है। हम पहले इन्होंने भेजा हमें शामली से हमें वहाँ पे अशोक, मनोज और एक अंजू नाम की मैडम मिली, जिनके पास में इसने हमें भेजा था। तो उन्होंने हमें वहाँ से साथ लेके लड़की को दिखाया, सारी बातचीत होके, और ये ले आए हमें करनाल में एक सिद्धि विनायक मैरिज ब्यूरो है, जो कि यहाँ पे बहादुर चंद कॉलोनी, गोगड़ीपुर रोड, करनाल में है वो ऑफिस। उसके अंदर ले के इन्होंने हमें मतलब इसका कोई इन्होंने भाई बना रखा था, कोई बाप बना रखा था, ऐसे करके हमें तो बाद में पता चला है कि यह पूरा गिरोह है। उसके अंदर इन्होंने हमारा सारा काम करवाया, और जो हिंदी रीति रिवाज से जो अपना एक शादी होती है वो करवा के इन्होंने हमें भेज दिया। उसके बाद में 7 दिन के बाद में 6 दिन तक वो लड़की हमारे पास में रही। 7वें दिन उसने घर वालों को सब्जी वगैरह उसने बनाई थी, घर वालों को एक ऐसा पदार्थ नशीला दिया जिससे कि सारे घर वाले अचेत अवस्था में पाए गए। सुबह मेरी आँख खुली, मैंने देखा घर जाके तो सारे घर वाले बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उसके बाद में उसने घर की जो भी सारी मैंने उसको दिलाई थी, टूम थी, जो गले का मंगलसूत्र था, कानों की बाली थी, एक छोटी और बड़े कुंडल, और हाथ में पहनने की एक सोने की अंगूठी थी, एक मेरी चैन थी जिसमें सोने की 2-2.5 तोले की, जिसके अंदर हनुमान जी का लॉकेट था, और मेरा मोबाइल फ़ोन था। पैरों में पहनने की पजेब थी और 4 जोड़ी चुटकी थी, और एक सोने की जो नाक में पहनने की बाली थी, और कुछ पैसे रखे हुए थे मेरे पास में 50-60 हज़ार रुपये कैश थे। उनको लेकर वो रात को वहाँ से निकल गई। मैंने उनको थोड़ा चेत करवा के और मैं मेरे साथ में लेकर और 2-3 आदमियों को, और जिस आदमी ने ये काम करवाया था उसको लेकर मैं, उसके बाद में हमने उसको खोजने की कोशिश करी। तो जो बंदे वहाँ पे मौजूद थे, जो मैरिज ब्यूरो वाला था और जो शामली के बंदे थे, मनोज, अशोक
और जो हमारे गांव का बंदा था दिनेश और एक वो अंजू मैडम, उन्होंने मेरे को बोला कि 7 दिन में हम उस लड़की को तुम्हारे सामने पेश कर देंगे और उसके बाद में जो तुम्हारे जेवर वगैरह हैं वो हमारे पास में मतलब उसको पेश करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि मेरे पास में जेवर के सारे प्रूफ हैं। 7 दिन का टाइम उन्होंने हमें लिख के और दे दिया, सब ने साइन कर दिए थे उसके ऊपर। अच्छा, तो आप लोगों की बात कैसे हुई थी उनसे? जब शुरुआत में अगर मैं बात कहूँ तो शुरुआत में कैसे आपको पता लगा था कि वहाँ जाना है? क्या कोई दलाल है या फिर कैसे क्या हुआ था? शुरुआत में हमारे जो गांव का लड़का है दिनेश, उसने मेरे को बताया कि भाई ये जो आदमी है शामली से मेरे पास में आते हैं, भैंस वगैरह ले जाते हैं, मेरे इनसे बहुत पुरानी जानकारी है और ये बढ़िया काम करवाएंगे। उसके झांसे में आए कि हमने मतलब यहाँ से चल दिए और वहाँ जाने के बाद में मतलब हमारी बात इन्हीं से हुई थी, जो मतलब इन्होंने हमारे जिनके पास इनने हमें भेजा था, जो अशोक था, वहाँ पे हमें मनोज और अंजू मैडम वहाँ खड़े मिले थे, जिनने हमारी ये सारी बातें करवाई थी कि भाई ये लड़की है, ये इनके घर वाले हैं। उसके बाद में हमारा सारा काम आके करनाल में हुआ था। अच्छा, मैं आपसे और भी कुछ जानना चाहता हूँ। करनाल में क्या कोई ब्यूरो इनके साथ में जुड़ा हुआ है? कितना बड़ा ये गिरोह होगा लगभग? और हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी तरह ही फंसे ना इन लोगों के चंगुल में, या उनके जो पैसे हैं वो बर्बाद ना हो, तो उनको आप बताएं कि वहाँ जाने के बाद में आखिर कैसे क्या इन्होंने सब कुछ किया था। क्या आपको ललचाने की वहाँ पे भी कोशिश की गई या किस तरीके से दयनीय हालत बताने की कोशिश की गई? क्या कुछ किया गया था? हाँ, ये जैसे कि क्या है कि इनके साथ में यह एक जो सिद्धि विनायक मैरिज ब्यूरो है, ये मिला हुआ है, पूरा गिरोह है ये। क्योंकि हमने वहाँ इनके तह तक जाने की कोशिश की तो इन्होंने, जैसे कि हमने लड़की के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करी तो इन्होंने बताया कि भाई ये गरीब घर की लड़की हैं, लेकिन ये बातें सब झूठी साबित हुई। तो आगे हमारे कोई भी ऐसे भाई जो कई फंस भी जाते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, या फिर कोई आगे इन कामों में न फंसे, उनके लिए बता दूं कि ये बाद में बहुत से मतलब झूठे से किसी को बाप बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं और सब मतलब 5-5, 2-2 हज़ार रुपये की सब दलाली खा के और लोगों को चंपत लगाने का काम करते हैं। तो इस ऐसे गिरोह के चंगुल में न फंसें और जो मतलब प्रशासन है उनको भी इस बारे में मतलब सख्ताई बरतनी चाहिए। किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो ऐसे गिरोह को पकड़ने के लिए मतलब उनको प्रयास करना चाहिए। एक अंकल और मौजूद है हमारे साथ में जो इनके जानकार हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, आपको भी इस विषय के बारे में पता लगा होगा, तो कैसे क्या विषय आपको लगा है? देखिए, मैं इस संस्था में भी वुमन सेवा मंडल संस्था है, इसके अध्यक्ष मिस्टर नवीन कौशिक हैं। मैं 3 साल से इनके पास काम कर रहा हूँ और इनके साथ मिलकर सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ संस्था के कामों से, सोशल वर्किंग के लिए। इन्होंने 27 तारीख को बार शनिवार उस दिन बताया कि मेरे गांव का एक लड़का है, मेरे घरों में ही मेरा ताऊ का लड़का है, वो यूपी में लड़की बता रहा है, अच्छे घर परिवार की लड़की है और गरीब घर की लड़की है, हैं, आपका रिश्ता करवा देते हैं। तो नवीन जी ने मुझे कहा कि कल संडे है, संडे को हमको सुबह वहाँ चलना है, रिश्ता के लिए चलना है, बिचौला साथ चलेगा और हम चलेंगे, अच्छे घर की लड़की है तो रिश्ता करके ले आएंगे जी। तो हम वहाँ आए जी। मैं सुबह आ गया नवीन जी के पास, संडे का दिन था, तारीख 28 थी। मैं आया तो गाड़ी में बैठ के हम गए, बिचौला के वहाँ घर के पास गए तो बोला वो है नहीं, कहीं गया है। फिर उसको फ़ोन किया तो वो ये बोला कि मैं आ रहा हूँ और भी मुझे 1-2 लड़कों का रिश्ता करवाना, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप लोग चलो, सारी बातें हो गई हैं, आप उनके पास पहुँचो। हम यहाँ से गाड़ी में गए जी। गाड़ी में जब हम श्यामली में पहुँचे तो जो से हमें 2 आदमी मनोज और अशोक वहाँ खड़े मिले। एक मैडम थी अंजू मैडम, वो तीनों आदमी वहाँ खड़े हुए मिले और हमको एक होटल में ले गई जी। होटल में जाकर वहाँ वो लड़की, उसने फ़ोन किया लड़की को तैयार रखना, अंजू मैडम ने फ़ोन किया तो वो बोली जी तैयार है चलो। होटल में हम पहुँचे। होटल में वो आदमी पहले से बैठे हुए थे, जो गिरोह था वो गिरोह के सदस्य वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा जी, उनसे बातें चीतें हुई, बोला ये लड़की है। हमने भी देखा, लड़की से बात किया, ठीक लड़की से बोले जी ठीक है, मैं गरीब घर से हूँ, मैं रिश्ता करना चाहती हूँ। उसमें ऐसी बातें हुई तो नवीन जी ने कहा कि देखिए हम एक पारिवारिक आदमी हैं, संस्था चलाते हैं, अच्छा काम है। उनसे पूछा, अशोक से, मनोज से, अंजू से, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये बहुत ही अच्छा है, गरीब घर की लड़की है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी तरह रहेगी, आप एक बार ले जाके देखो।
वहाँ पर फिर उन्होंने डिमांड किया जी पैसे की, पहले ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। वहाँ गए जब वो बोले 1.5 लाख रुपए लगेंगे रिश्ता अभी करना है तो पैसे के लिए दे नहीं थे जी। 50,000 रुपये नवीन जी ने उनके अकाउंट में मंगाए जी। जो वो मैरिज ब्यूरो का था उसका मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले श्यामली घटना पे हम पहुंच रहे हैं अभी। जी। तो वहाँ से जी हम ये मैडम अंजू और 2 अशोक मनोज हमारे साथ हुए। एक ये ईस राणा गांव का था लड़का जो बीच में शादी करवा रहा था। जो मेन आदमी है बीच में जो यहाँ से हमको लेके गया था वही था सब कुछ जी। तो जी वो वहाँ आया नहीं, उसने फ़ोन किया, नवीन जी ने उनको फ़ोन किया कि आप आए नहीं, बोला मैं आ रहा हूँ, पीछे पीछे मेरी बातें हो गई, आप बात कर लो। तो हमने कहा ये 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, आप बातचीत कर लो, पैसा तो लगता ही है। फिर वहाँ पर जी वो ये बोले हमको यहाँ बात नहीं हो पाएगी, श्यामली में करनाल चलना पड़ेगा, एक मैरिज ब्यूरो है, राजवीर जी नाम है, वो सिद्धि विनायक मैरिज ब्यूरो के नाम से चल रहा है जी। तो श्यामली से हमको वहाँ ले गई जी। हम राजवीर जी के ऑफिस में पहुँचे मैरिज ब्यूरो वाले में, वहाँ बैठे लड़के भी आ गई, सब आ गए जी। एक लड़की का जूठा बाप बनाया, एक आदमी को जूठा भाई बनाया, जूठी बहन बनाई। तो जी ये हमको बाद में पता चला जी, कब पता चला मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने वहाँ से हमारी शादी राजी खुशी निपटा दी, एक हिंदू रीति रिवाज से माड़ा घाल के मांग भर के सब कुछ कर दिया उन्होंने। हम जी वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद में जी उन्होंने क्या किया, 6 दिन तक वो ठीक ठाक घर में रही। शुक्रवार का दिन था, एक वहाँ से कोई आदमी आया था, उसका बाप बन के आया था हमारे घर, यहाँ इस राणा में आया था वो बाप आया था, उसका बाप बन के। तो वो लड़की से मिला है, वो कोई पॉइजन वगैरह लाया था, वो लड़की को दे के गया है। वो बोला तुम रात को मैं इसको मिलाना है, जैसे भी वो उसको सलाह दे के गया है उस हिसाब से उसने काम किया जी। और उसने रात में पूरे घर वालों को सब्ज़ी में आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बना के उसमें जहर मिला दिया और सबको खिला के सुला दिया। सब घर वाले सो गए जी। उसने क्या किया फिर, कब किया, 11 बजे 12 बजे लगभग, क्या समय होगा हम नहीं पता, क्योंकि पूरे घर वाले सो रहे थे नशे में। उसके बाद उसने नवीन जी के गले से चेन निकाली, एक नवीन जी का फ़ोन लिया, 60,000 रुपये नकद रखे थे वो लिए, और 1.5 लाख रुपए की नवीन जी ने जो टूम दिलाई थी इनको, वो टूम लेकर चली गई जी। वो कब फरार हुई यहाँ से, वो चली गई जी। सुबह फिर मेरे पास नवीन जी ने फ़ोन किया कि सुरेश साहब कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं घर हूँ। बोला ये बात होगी, जल्दी आओ। मैं तुरंत ऑफिस पर आया। वहाँ से हम गाड़ी में गए जी, उसको ढूंढने के लिए निकले, उनके परिवार श्यामली जाने के लिए हम निकले। यहाँ से हम श्यामली पहुँचे जी। श्यामली हमको वहाँ अशोक मनोज, वो अंजू मैडम वगैरह सब मिले जी। वहाँ हमको बोला कि ठीक है अब तो रात हो गई, हम सुबह जो है मैरिज ब्यूरो पे चलेंगे सब। यहाँ से सुबह हम 10 बजे श्यामली से चले, मैरिज ब्यूरो पर आ गए, करनाल राजवीर के मैरिज ब्यूरो में आ गए जी। हम वहाँ आकर के राजवीर जी ने ये कहा कि मुझे टाइम चाहिए, 7 दिन का टाइम दो। पहले तो उसने ये कहा कि हम पैसे दे देंगे 1.5 लाख रुपए, और जी लड़की को हमको टाइम दो 7 दिन का, 7 दिन के बाद हम आपकी टूम टाम सब दिला देंगे लड़की को ला करके। तो फिर मैंने कहा कि मगो भाई देखो 7 दिन बाद कोई गलत नहीं होना चाहिए, 7 दिन में लड़की को अगर टूम मिलनी चाहिए, पैसे आप दे दो। तो उसने ये कहा कि जी पैसे सभी हिस्सों में बांट दिए हैं, जिस तरह से तरबूज को काटा जाता है उसी तरह से पैसे सब में बांट दिए, जितने भी दलाल थे, गिरोह था हमारा, उसमें पैसे बांट दिए। अब पैसा इकट्ठा करने में मुझे 7 दिन का टाइम लगेगा, आप 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन में हम आपके पैसे और टूम टाम सब लड़की से दिला देंगे, हम आपको लिख के देते हैं। उन्होंने कागज़ पर हमको लिख के दिया है जी, और हम अब 7 दिन बाद जाएंगे 13 तारीख को, क्या होता है क्या नहीं होता है, और इस गिरोह को हमको पकड़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हद तक हमको जाना पड़े, इस पूरा गिरोह का पर्दाफाश करके रहेंगे, दोबारा हमारा कोई भाई इस हादसे का शिकार न हो। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरोह काम करता है, और कितनी मतलब एक साजिश के साथ में या गिरोह ने किस तरीके से पूरा का पूरा जो प्लानिंग की, उसके बाद में ऐसे लोगों को फंसाते हैं, और फंसाने के बाद में वहाँ लेकर के जाते हैं, वहाँ से शादी भी करवाते हैं, सारी चीज़ें रस्मों रिवाज से करवाते हैं। और रस्मों रिवाज से करवाने के बाद में जब वो लड़की घर पे आती है तो कोई इस तरीके से उसका भाई बाप या बहन बन कर के आता है, और वो सभी लोग यहाँ पे आने के बाद में उसको सलाह दे के जाते हैं। सलाह देने के बाद में वो लड़की जो कि
किसी घर की बहू बन करके आती है, उसी घर वालों को कोई नशीला पदार्थ खिलाती है। नशीला पदार्थ खिलाने के बाद में जब वो लोग बेसुध हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा घर से जो भी माल होता है, जो पैसा होता है, सब कुछ चंपत करके फरार हो जाती है। तो सब कुछ समेट करके जब वो फरार होती है तो उसके बाद की जो स्थिति होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। तो आप लोग ऐसे लोगों के चंगुल में कभी भी ना फंसे और ध्यान रखें, ना सिर्फ सावधान इंडिया, यहाँ तो सावधान हरियाणा भी कहना पड़ेगा। तो हरियाणा वासी जो लोग चाहते हैं कि बाहर से वो इस प्रकार से जो वधू हैं उनको लेकर के आएंगे, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। किस प्रकार से जो गिरोह हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सी जगहों से ऐसी ही घटनाएं लगातार अब सामने आ रही हैं। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।